समाजवादी पार्टी कार्यालय बलिया में संविधान मान्य स्तंभ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संविधान, सामाजिक न्याय और आरक्षण के महत्व पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर में राजा छत्रपति शाहू जी महाराज ने महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर अपने राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में किया गया, जो 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ। वक्ताओं ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और संविधान सुरक्षित रहेगा तभी सामाजिक न्याय और आरक्षण की व्यवस्था भी सुरक्षित रहेगी। समाजवादी पार्टी ने संविधान की रक्षा और महापुरुषों के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संग्राम सिंह यादव ने की, संचालन बीरबल राम जिला महासचिव ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संजय उपाध्याय उपस्थित रहे। सभी ने महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया और संविधान के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आइए सुनते हैं उपस्थित नेताओं ने क्या कुछ कहा। बलिया से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। जनता में अब उठाना है, पीडीए की सरकार बनेगी, जनता में अब उठाना है। 300 सीट पर विजय दिला, साइकिल से लखनऊ जाना है। 300 सीट पर विजय दिला, साइकिल से लखनऊ जाना है। हमारे महाराष्ट्र सचिव को आप जिम्मेदारी दीजिए, तुरंत उसकी तैयारी का काम करेंगे। सबसे बढ़िया है कि आप कोई बैनर यहाँ पर वास्तव में बैनर लगाना है जब तक स्टेशन पर लगाइए। आज सबसे पहले संविधान स्तंभ दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। साथियों, मैं अपना समय को पहले ही दे चुका था, लेकिन जैसा हमारे जिलाध्यक्ष का आदेश हुआ तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि आपके प्रदेश के प्रत्येक जिले में संविधान को रखवा करके यह बताने का काम किया कि भारत का संविधान ही भारत के लोगों के भाग्य विधाता है, यही उनके चाल चरित्र और समय को तय करेगा, यही इसी के निर्देश पर चलेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको इसलिए भी कि जनता को जो आंदोलन हुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर आप पूरे प्रदेश में और प्रदेश का कहा जाए पूरे देश में समाजवाद को मानने वाले, समाजवाद में विश्वास करने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान में आस्था रखने वाले लोगों ने मित्रों में सड़क पर उतर करके और सड़क जाम करके इस सरकार को सुधारने का काम किया, इस सरकार के जवाब को सही और दुरुस्त करने का काम किया। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, एक नौजवान साथियों, यह सही है भारत का संविधान खतरे में है, बहुत लंबी बात हो सकती है इस पर, लेकिन मैं अपना समय पहले ही दे चुका था, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर करना चाहता हूँ कि अगर भारत के संविधान को बचाना है, बाबा साहब के सपने को भारत को बनाना है, अगर गांधी जी के सपने को के हिसाब से भारत को बनाना है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्वानुसार, निर्देशानुसार हमको चलना पड़ेगा। पूरे सर्व समाज को एक साथ लेकर के चलने का हम काम करेंगे, तभी 2027 में हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी को इस पूरी पावन अवसर पर बधाई देता हूँ। स्थापना दिवस 26 जुलाई 1902 को 26 जुलाई को छत्रपति शाहू जी महाराज ने आरक्षण लागू करने का काम किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले साल से इसको संविधान स्थापना दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने किया है, सारे साथी हमारे पीडीए के साथ मिल करके वो 2027 में संकल्प लेकर
परीक्षा देने के लिए एक दिन के पर ना हो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की पार्टी है संविधान के साथ नहीं करती तो तुम उसको छात्रों को और ये आंदोलन नहीं समझ में गया और क्या करते छात्रों को ऐसी लड़ाई हमारे बच्चे और जो भी लोग आंदोलन को बच्चों को देख करके उनके उनके परिवार के लिए और आगे ऐसा न हो इसलिए और अपनी बात बर्बाद करके छात्रों को बार बताने को चाहते हैं बोले आया इसकी वजह से और सरकार पहली बार अपने कोल्हापुर स्टेट में 50% बैकवर्ड क्लास के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी और जो बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, उसके बाद फिर इसको सेपरेट हटा के फिर आरक्षण दिया गया। फिर जाके 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आया। फिर फर्दर जाके जब संविधान बना तो उसमें भी आरक्षण का बात की गई थी, जिसमें 49.5% SC ST OBC मिलाकर सारा आरक्षण की बात की गई है। लेकिन अभी भी देखा जाए इस टाइम में जब से ये गवर्नमेंट बनी है जो 49.5% है वो भी आरक्षण पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी देखेंगे तो ग्रुप CD में 70% 60% तो रिजर्वेशन मिल जा रहा है, लेकिन ग्रुप A में और भी जो ग्रुप A के जॉब है, प्रोफेसर की जॉब है, इन सब उसमें 80% वैकेंसी है। अभी के टाइम में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आप उसमें जो 33 जज हैं उसमें से 28 जज आपके जनरल कास्ट के हैं। वही हाल है जो जितने भी स्टेट है उसमें जो जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं उसमें भी 80 से 90% लोग जनरल कास्ट के हैं। हमारी कोई जनरल कास्ट से दुश्मनी नहीं है और ऐसे लोग उसको दुश्मनी है, लेकिन बाकी लोग जो भी हैं जो भी इस देश के नागरिक हैं जो पिछड़े रह गए सबको उनका सम्मान मिलना चाहिए, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और अगर 85% पॉपुलेशन होने के बाद भी 49% रिजर्वेशन मिला हुआ है तो उसमें तो और बढ़ना चाहिए ना, लेकिन उतना भी फुलफिल नहीं हो रहा, बैकलॉग में बैकलॉग चला जा रहा है। तो इस आरक्षण का फायदा क्या हो रहा है? इससे सरकार को बदलनी पड़ेगा और फिर से हमको आरक्षण और बढ़ाना पड़ेगा। जब तक लोग जितने भी लोग हैं जब तक आखिरी बंदे तक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस नहीं पहुँचता है तब तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हम किसी कास्ट के खिलाफ नहीं है, हम हर एक इंसान के हक के लिए हैं जिसको हक मिलना चाहिए, नहीं कि हम दूसरे का छीन के आपको नहीं देना चाहते। जिसकी जितनी संख्या भारी होती है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। आरक्षण खत्म क्यों करना? जब तक आखिरी व्यक्ति तक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं पहुंच जाता है तब तक आरक्षण खत्म करना क्यों चाहते हैं? जब खत्म अपने आप सब बराबर हो जाएंगे खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो सामंती सोच के लोग हैं, वो चाहते हैं कि उन्हीं की हुकूमत रहे, वो लायक हो चाहे ना हो, मेरिट हो चाहे ना हो, उनके जात के नाम पे उनके जात के नाम पर उनको मिलना सब कुछ मिलता है। संविधान बिल्कुल खत्म। एक बात बताइए कि आज संविधान दिवस भी 26 नवंबर 1949 को उसी दिन से संविधान दिवस मनाया जाता है। आरक्षण दिवस में 26 जुलाई को। मेन मुद्दा ये है कि एक वर्ड है संप्रभुता।
जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें एक संप्रभुता वर्ड है प्रियम्बल में। तो संप्रभुता मतलब ये होता है कि जो भी आज़ाद देश होते हैं वो किसी भी देश की आज्ञा नहीं मानेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी मोदी जो है ट्रम्प की बात मान रहा है, कभी इसकी बात मान रहा है, कभी उसकी बात कर किससे तेल खरीदना है किससे नहीं खरीदना, इजराइल फादरलैंड बोल रहा है। इस आदमी को शर्म नहीं आ रही है कि मदरलैंड इंडिया होता, फादरलैंड कोई वर्ड ही नहीं था, उसको जाके इजराइल फादरलैंड बोल रहा है। और जो हमारी जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम नॉन अलाइंड मूवमेंट वाले थे, हम किसी भी नाटो के साथ रहे ना हम रसिया के साथ रहे, लेकिन इस बंदे ने इजराइल के कदमों में गिर के हम लोग अपनी इज्जत नहीं खराब कर रहे क्योंकि 150 देशवासियों की इज्जत खराब कर रहा है आदमी। पीडीए देखिए, पीडीए में सारे लोग हैं, जितने भी अगड़े पिछड़े सारे लोग हैं, जो भी परेशान हैं, जो भी प्रताड़ित हैं, जो भी दुखी तबाने सब साथ में हैं। बिल्कुल सरकार बन रही है, कम से कम 3 सीटें में मनाया गया। यह क्यों मनाया गया आपको बता दूं, पीछे 3 फोटो लगा हुआ है। कोल्हापुर के राजा हुआ करते थे छत्रपति साहू जी महाराज, जो 26 जुलाई 1902 को ही आरक्षण लागू कर दिए अपने राज्य में, और वो महात्मा ज्योतिबा फूले राव के प्रेरणा से प्रेरित होकर के वो आरक्षण लागू कर दिए। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा, जिस संविधान को लिखने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगा, और 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया। आज समाजवादी पार्टी पूरा प्रदेश में संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में मना रही है, और 2027 इसी के आधार पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं।